नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 14 दिन पहले यानी कि 24 मार्च 2024 को हमारे देश में एक बहुत बड़ा खबर वायरल होता है। जो खबर था कि आईआईटी गुवाहाटी से एक स्टूडेंट जाके आतंकवाद संगठन आईएसआईएस में शामिल होता है। यह खबर वायरल होते ही हमारे देश में तहलका मच जाता है। हमारे इंडिया में आईआईटी को टॉप एजुकेशन माना जाता है, तब कि ये जो आईआईटी से स्टूडेंट जाके आतंकवाद संगठन में शामिल होना, उसका क्या मजबूरी थी कि वो आईआईटी से निकल के जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहा है। यह खबर जैसे ही हमारे देश में वायरल हुआ तो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से हिल चुका था और सारे देश भर के लोग डर रहे थे कि आखिर भारत के स्टूडेंट वो जाके आतंकवाद संगठन में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के सबसे टॉप एजुकेशन जिसको आईआईटी कहा जाता है, वहां से स्टूडेंट जाके क्यों आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं, इसका वजह क्या है और इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक आईआईटी स्टूडेंट जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहा है और इसका आगे जाके क्या असर पड़ने वाला है हमारे भारत पे। आज से करीब 20 दिन पहले यानी कि 20 मार्च 2024 को लिंक्डइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे बड़े बड़े कंपनी आपको स्टडी करेगी, आपके प्रोफाइल को देखेगी, आपका रिज्यूम वहां पे आप खुद अपलोड किए होंगे, जिसके जरिए आपको वहां पे हायर करेगी उनके कंपनी में कि आप क्या, आपका एजुकेशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, जिसके चलते आपको आपके एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो कंपनी हायर करेगी यानी कि आपको नौकरी देगी। लिंक्डइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आईआईटी गुवाहाटी से बायोटेक्नोलॉजी में 4th ईयर में पढ़ने वाला लड़का तौसीफ अली फारूकी वो एक लेटर लिखता है, लेटर लिख के अपलोड करता है लिंक्डइन पर कि मुझे नौकरी मिल गया है और मैं आईएसआईएस आतंकवाद संगठन में शामिल हो चुका हूं और मैं अपना मंजिल तक पहुंच चुका हूं, जिसके चलते मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे क्योंकि मैं भारत से ही हूं और गुवाहाटी से हूं। मेरा पिताजी का नाम है अजमत अली फारूकी। मैं अपने मर्जी से आईएसआईएस आतंकवाद संगठन में शामिल हुआ हूं और मैं अभी नहीं, जब से आईआईटी गुवाहाटी में आया हूं, पहले साल जाने के बाद दूसरे साल से मैं ये जो आईएसआईएस आतंकवाद संगठन है वहां पे शामिल हो चुका हूं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे चुका हूं भारत के बारे में, ये उसका कहना है। इसके साथ साथ आसाम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, आसाम पुलिस के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे चुका है, आईआईटी जो है गुवाहाटी उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे चुका है, जिसके चलते ये जो तौसीफ अली फारूकी है वो एक आईएसआईएस आतंकवाद संगठन का जो झंडा होता है वो झंडा भी अपने पास रखा हुआ था। और हमारे भारत में रॉ एजेंसी जो रिसर्च एंड एनालिसिस जो एजेंसी है वो क्या करती है, वो कैसे आतंकवादियों को पकड़ती है, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था ये जो तौसीफ अली फारूकी है। वो इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो भेज रहा था आईएसआईएस आतंकवाद संगठन को। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आतंकवाद संगठन है जैसे आईएसआईएस आतंकवाद संगठन और पाकिस्तान में हजारों आतंकवाद संगठन है, आपको पता होगा, तो ये लोग कैसे हमारे भारतीय जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे फंसाते हैं। दुनिया के किसी भी देश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि इस्लामिक स्टेट जो आईएसआईएस आतंकवाद संगठन है और पाकिस्तान की लश्कर ए तोयबा आतंकवाद संगठन है और जैसे मोहम्मद आतंकवाद संगठन है और मुजाहिदीन जो आतंकवाद है, वो सब कैसे इंडिया के बच्चों को, इंडिया के स्टूडेंट्स को, इंडिया की लड़कियों को फंसाते हैं, क्या आपको पता है? वो सबसे पहले आपसे सोशल मीडिया के जरिए इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे सोशल मीडिया के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते और जो लिंक्डइन पर जो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आतंकवाद संगठन चलाती है, आपको अप्रोच करेंगे। जैसे कि हमारे देश के ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग हैं वो जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हुए हैं और खास करके जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं और वहाँ के लड़कियाँ हैं वो जाके बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले उनको फंसाया जाता है कि जो भारत के जो हिंदू लोग हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं वो आप खतरे में हैं, सबसे पहले खतरे में है और वो कोशिश करते हैं कि हमें दुनिया में इस्लाम को फैलाना है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बवाल मचाते हैं आतंकवाद संगठन। किसी भी देश का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईसिस आतंकवाद संगठन, जो सीरिया एंड इराक का जो आतंकवाद संगठन, वो ये जो तौसीफ अली फारूकी को कैसे फंसाया, सबसे पहले तो लड़कियों के साथ बात करवाया, बात करवाने के बाद जब वो नहीं माना तो उसको लुभाया गया, पैसों का लुभाया गया कि तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो तो आईआईटी से आप हमें इंफॉर्मेशन दो और तुम्हारे जो इंडिया में जो टॉप एजेंसी जैसे रॉ एजेंसी है और तुम्हारा जो सीबीआई क्या काम करती है और तुम्हारे जो टॉप सीक्रेट जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो क्या काम करती है, आतंकवाद के खिलाफ कैसे काम करती है, उसका इंफॉर्मेशन दो। क्योंकि ये जो आईआईटी स्टूडेंट्स है वो बहुत सारे रिसर्च करके वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और तुम्हारा इंडियन आर्मी का क्या मिशन है आगे, और तुम्हारा एयरफोर्स का क्या मिशन है आगे, और तुम्हारे कहाँ पे एयरफोर्स
से कहाँ कहाँ पे तुम्हारा परमाणु बम बनता है, वो सब कुछ डिटेल्स हमें भेजो, तब जाके हम तुमको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तुमको इतना पैसा देंगे। वो लोग तुमको पैसा दे देंगे, उसके बदले तुम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दे देते हो, जिसके चलते हमारा जो भारत है, भारत का जो रॉ एजेंसी है, वो नहीं जान पाती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन भारत से कौन भेज रहा है। बाद में तो पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन तुम ही भेजे हो, लेकिन बाद में बहुत देर हो चुका होता है, तब जाके हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे हमला हो चुका होता है और हमारे देश के बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे लोगों को आतंकवाद संगठन के द्वारा कैप्चर किया जा चुका होता है। यूएस सीक्रेट एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की बात करें तो दोस्तों 40,000 से ज्यादा जो आईसिस आतंकवाद संगठन में लोग शामिल हुए हैं। 40,000 से ज्यादा लोग, इसमें सिर्फ भारत की ही नहीं, भारत की और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान और अलग अलग देशों के जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा साइको होते हैं और एजुकेटेड, टॉप एजुकेटेड लोग जो है आईआईटी से निकल के जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर भी जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं, आप सोच सकते हैं। और बड़े बड़े इंजीनियर जो है वो आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं। जो आईसिस आतंकवाद संगठन है वो दुनिया भर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कि रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों का इतना ज़्यादा वैकेंसी है, इंजीनियरों का इतना ज़्यादा वैकेंसी है। और अलग देश के जो भी आर्मी वाले होंगे, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जो 5 साल आर्मी में रह चुके होंगे, मान लो यूएस आर्मी 5 साल एक आर्मी रह चुका है, तो उसको इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा और इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, वो आके ये जो आईसिस आतंकवाद संगठन है इसमें शामिल हो सकता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, तब जाके बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। अगर आप मान के आ गए यहाँ पे, तो आम लोग हैं जिनको जॉब वगैरह नहीं मिलता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करता है, पता लगाता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, वो जाके आतंकवाद संगठन में शामिल होता है। जैसे कि ये तौसीफ अली फारूकी ने आतंकवाद संगठन में शामिल हुआ। और हाँ दोस्तों, हमारे देश को जो स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे भारत सरकार का भी हाथ है। क्योंकि देखो, भारत सरकार 2014 से पहले बहुत ज़्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ वजह से हमारे देश में कंपनी बहुत ज़्यादा था। अभी भी कंपनी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनी में। जो टॉप एजुकेटर जो है वो उनको ही ले रहे हैं, जबकि जो +2 है और ग्रेजुएशन है और बीटेक वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको जॉब मिलना बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से वही स्टूडेंट लोग जाके आतंकवाद संगठन में शामिल हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। जैसे कि तौसीफ अली फारूकी ने किया, वो आतंकवाद संगठन में शामिल हुआ, भले ही वो आईसिस आतंकवाद संगठन के पास नहीं गया है, लेकिन अगर वो जाता तो उसको अगवा कर लेते और भारत सरकार से डिमांड करते कि अगर आप इसके लिए, इसके बदले में 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया नहीं देंगे तो हम इसको मार देंगे, और भारत सरकार को धमकी देंगे। सिर्फ ये अकेला नहीं है, बहुत झूठ बोल देंगे कि 100 से ज़्यादा भारत के लोग हैं और हम उनको अगवा किए हुए हैं, जिसके बदले 100 करोड़ या 1000 करोड़ या 500 करोड़ ऐसे डिमांड करेंगे वो आतंकवाद संगठन, तो भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो इससे पहले बहुत बार हुआ है ऐसे, जो पाकिस्तान का आतंकवाद संगठन है, जो हजारों आतंकवाद संगठन है, वो सब ऐसे किए हुए हैं। भले ही हमारे भारत सरकार वो पहले से ही बोल चुके हैं, हम किसी भी आतंकवाद संगठन को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी आतंकवाद संगठन है हमारे भारत में हमला कर रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद का सफाई करना हमारे भारत का जिम्मेदार है, ये भारत सरकार ने बोला है। लेकिन वो सबसे पहले रूट को देखे कि आतंकवाद संगठन कहाँ से शुरू होता है। सो वो हमारे भारत के स्टूडेंट को कैसे गुमराह कर रहे हैं, भारत के लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौकरी कहाँ से आएगा। इसीलिए भारत सरकार को वो नज़र रखना चाहिए कि कौन सा देश से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के जो स्टूडेंट है, भारत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा देके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है पैसा देके, ये सब भारत सरकार को नज़र रखना चाहिए। और हमारे देश को जो सीक्रेट एजेंसी है, रॉ एजेंसी, सिर्फ रॉ एजेंसी ही काफ़ी नहीं है, हमारे भारत के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाना चाहिए, और उसमें बहुत सारे जो रिटायर्ड हो रहे हैं आर्मी से या एयरफोर्स से रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको टॉप सीक्रेट एजेंसी को रखना चाहिए। तब जाके, जैसे हमारे देश के NSA अजीत डोभाल है, वो जाके पाकिस्तान में बहुत सालों तक रहे हैं, रहने के बाद वहाँ पे जासूसी किए, वैसे ही बहुत सारे जासूस हमारे देश में रखना चाहिए। तब जाके हमारे देश जो है सुरक्षित रहेगा और हमारे देश के जो स्टूडेंट वो अगवा नहीं होंगे किसी आतंकवाद संगठन के पास।